इसके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन हमारे मोदी साहब को जो फिल्म स्टार हैं उनसे बात करने का पूरा टाइम है। वो आपने देखा होगा कपूर फैमिली से अभी अभी मिलने गए हैं। डल्लेवाल साहब उस टाइम हमारे अमरण अनशन पर बैठ चुके थे। जी, खनौरी बॉर्डर पर आप पहुंचे हो, दोबारा से धरना जो शुरू हो गया, तो किस तरह से है जो आप यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंचे और किस तरह के हालात खनौरी बॉर्डर के हैं? खनौरी बॉर्डर के बहुत ही गंभीर हालात हैं। जो डल्लेवाल साहब अमरण अनशन पर बैठे हैं, हम उनसे मिले हैं, बातचीत करी है, उनकी बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान उनकी जो तबीयत है ख़राब हुई है उसमें कुछ सुधार करें। लेकिन मोदी सरकार है कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है किसानों के साथ। आज तक मोदी साहब ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला किसानों के साथ समर्थन में। हमारे 750 भाई किसान हो गए, उनके बारे में कुछ बात नहीं की। सड़कों के ऊपर 9 महीने हो गए हमारा धरना चल रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन हमारे मोदी साहब को जो फिल्म स्टार हैं उनसे बात करने का पूरा टाइम है। वो आपने देखा होगा कपूर फैमिली से अभी अभी मिलने गए हैं। डल्लेवाल साहब उस टाइम हमारे अमरण अनशन पर बैठ चुके थे, तो उन्होंने उनसे उनकी स्थिति भी गंभीर हो चुकी थी। लेकिन हमारे मोदी साहब ने एक भी लफ्ज़ हमारे डल्लेवाल साहब के बारे में, किसानों के बारे में कोई भी शब्द नहीं बोला। इससे हमें पता लग रहा है कि जो हमारे मोदी साहब है ना, उसे हमारी किसान कौम, हमारी मजदूर कौम से कोई लगाव नहीं है। वो किसान कौम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो ये हमारा हरियाणा और पंजाब का भाईचारा है, इसे तोड़ना चाह रहे हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि हमारे देश का किसान है जो आज बॉर्डरों पे बैठा, वो मरने की कगार पर उतरा है। लेकिन वो तो एक फिल्म स्टारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे योगा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं मोदी साहब से कहना चाह रही हूँ, अगर किसान नहीं रहेगा तो देश भी नहीं रहेगा। अगर हम किसान ने अपना उगाना जाना है तो हम काटना भी जाना है। जो हमारी MSP की लड़ाई है वो हमारी कोई मांग नहीं है, वो हमारा हक है और हम अपना हक वापस लेकर अपने घर पर लौटेंगे। डल्लेवाल साहब की एक शहादत के साथ हमारे 100 हजारों डल्लेवाल इकट्ठे होंगे और ये जो हमारी MSP की लड़ाई डल्लेवाल साहब ने शुरू की है वो हम जीतेंगे भी और अपने घर MSP लेकर वापस जाएंगे। पहले दिल्ली के बॉर्डरों पे आंदोलन चला था, पूरे देश के पूरे स्टेट के हैं किसान वहाँ पर थे, सबका आंदोलन था। लेकिन अभी जो पंजाब के अंदर है आंदोलन बन के रह गया। ये पंजाब के अंदर आंदोलन नहीं है, हम दूसरे देश से आए, हरियाणा से। आप कहाँ से हो, आप बता दो। हरियाणा से नहीं हो। ये हरियाणा और पंजाब पूरे देश के किसान का आंदोलन है और ये पूरे देश का पहले भी आंदोलन था और आज भी है। कुछ टाइम लगेगा लेकिन हम जीतेंगे। लेकिन बता कि पहले है जो राजनीतिक गैर राजनीतिक दोनों दल है जो साथ में आंदोलन लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ अब गैर राजनीतिक जो दल है वो आंदोलन कर रहा है। नहीं, हर परिवार में कुछ मनमुटाव होते हैं। ये जो संगठन थे हमारे, ये कुछ मनमुटाव हुए हैं इनमें, लेकिन हमारी मीटिंग चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चे के साथ भी मीटिंग चल रही है। हमारे दोनों जो खनौरी बॉर्डर है और शंभू बॉर्डर है, इनके बीच में भी बातचीत चल रही है। खून कभी खून से अलग नहीं होता। किसान हम एक हैं और किसानी की जो लड़ाई है हम वो लड़ेंगे। क्या अब सभी दल है इकट्ठे लड़ेंगे अब पहले की तरह? हाँ, जो पहले मैंने अभी बोला है कि खून कभी खून से अलग नहीं होता। जो किसान का खून है वो एक है और जो ये किसान की लड़ाई है ये भी एक है। हम एक थे और एक रहेंगे और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आपका परिचय जी? मैं मोनिका नैन, रोहतक से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।